गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है पार्ट 3 धनौल्टी सीरीज़ का। अब हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, देखते हैं कौन कौन सी करते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं आगे। भाई मजा आ रहा है? डर लग रहा है? चल जा। जय श्री राम। अभी हम लोगों ने ना 2 एक्टिविटी करी। एक तो यहाँ से हम लोग गए इस वाले ब्रिज पे वहाँ तक, फिर वहाँ से उस पॉइंट से हम लोग आए हैं। ये जिप लाइन करी अभी हम लोगों ने, और यहाँ तक की पूरी ये रिवर क्रॉसिंग है एक तरह से। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन इसने एक बारी में कर लिया। पता नहीं कैसे कर लिया। ब्रिज पे खराब हुई। इसको ब्रिज पे डर लगा, मेरे को वहां से छूटते हुए एक बार। अब मैं दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन 1 टाइम लगता है भाई। वहाँ पत्थर उत्तर है भाई, उधर देखो सामने, वहां से आ रहे हैं ऊपर इस वाले पॉइंट से। भैया ने छोड़ा हमको और ये पूरा इधर आया भाई, तो वहाँ पत्थर उत्तर है भाई। मेरे को 1 टाइम उतरने में डर लगा, लेकिन अब मैं दोबारा कर सकता हूँ। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मज़ा आया बहुत। अभी एक और एक्टिविटी बची है कुछ, ये इस पर सिंगल रोप पे चलना है इसे पहन के। अभी देखते हैं क्या है, बट एक नंबर एक्टिविटीज हैं, जरूर ट्राई करना जब भी यहाँ हो। पैसा वसूल है। टाइट कर देना भैया, मैं गिरूँ ना। घर वापस जाना है। कैसा लग रहा है? तुम क्या मंगाए? मैं नहीं मंगाए। मैं डर ये मंगाए, वो मंगाए। पूरा पूरा डर का माहौल है। क्या? पूरा डर का माहौल है। बहुत ज्यादा नहीं समझे, जरूर राड़ दो। भैया कह रहे कुछ होगा नहीं। इसलिए हुआ एक मिनट, फोन है। इस पार से उस पार जाना है। भैया कह रहे थे 2 रात पहले वहाँ बाघ आया था उस साइड। 2 रात पहले बाघ आया था। अब मुझे उसी साइड भेज रहे हैं। एक नंबर मजा आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। आ जाओ। तो आप आगे मुश्किल देखते हैं, आधे से वापस आ जाऊंगा। आप होते, मैम होती चली जाती। मैडम डरती नहीं है। तुम खाओ जाना। मैडम डरती है, हम भी डरते हैं भैया। जाओ, बांध दिया ना पीछे, गिरूंगा। मरा 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 मरा, राम 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 राम। क्या कुछ कह रहे हो? मरा 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 मरा।
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? खौफनाक डर से भरा हुआ, लेकिन मज़ा आया। मैं आधे ही गया, आधे से मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे को लगा था कि वो अटक गई है। अब मैं कह रहा क्या होगा, लेकिन मज़ा आया। तुम्हें करनी है? नो, आपको देख के मुझे सो गाइस 3 एक्टिविटी करे हाँ मैंने, 2 करी इसने। और 3 में इनकी हवा खराब हो गई। नहीं 3 में हवा ख़राब नहीं हुई थी। मेरी हवा ख़राब ना जिप लाइन वाले में हुई थी, मैं वहाँ से कूद नहीं रहा था। मैं जो बताया था ना, मैं उधर से आ नहीं जा रहा था क्योंकि पत्थरों के से मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि इसकी हाइट छोटी, मेरी हाइट बड़ी है। मैं कहा मेरे पाँव ना लग जाए बस वहाँ पे, मेरे को डर वहाँ लगा था एक बार। उसके बाद मैंने कर लिया था। अब मुझे 2 बार और भेज दे, मैं 2 बार भी कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद से जो भी आपने देखा था वो जो पाँव से बैलेंस करके जाना था, मैं आधे में गया, आधे से ज़्यादा मेरे बस की नहीं हुई भाई। मेरे को लगा मेरा ऊपर वाला हुक ना अटक गया, लेकिन फिर मैं वापस घूम के भी आया। उन्होंने कहा था कि पूरा होके आना, वहाँ से घूम जाएगी। मैंने फिर भी आधे से तो आधा तो मैंने कर लिया, इसने पूरा वो भी नहीं किया। ये मेरे को देख के डर गई कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रही। करना है मेरी हवा उस पे ब्रिज पे खराब हो गई थी, मुझे नहीं करना। ये इस वाले ब्रिज पे इसको डर लग रहा था, इसको वहाँ डर नहीं लगा। अच्छा था। एम्बियंस इतना बढ़िया कर रखा भैया ने, गाने बज रहे हैं एकदम एक से एक बेहतरीन। अगर पीछे से शायद साउंड आ रहा हो, कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, मुझे वो लग रहा है। बट एक्टिविटीज़ वर्थ थी, क्यों? बहुत बढ़ के बहुत मजा आया। एक नंबर। आज का दिन अपना, अभी शाम बची है, क्या टाइम हो गया अपना? ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं, 5:40 हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा टी और वो आएगा, क्या कहते हैं, ब्रेड पकौड़ा वगैरह या पकौड़ी वगैरह जो भी आएगी, तो वो खाएंगे, स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट या क्या कहते हैं उसको, स्नैक्स ही कहते हैं। अब भैया नहीं पता तो उसमें मजाक उड़ाने वाली बात नहीं होती कोई, ठीक है। तो स्नैक्स खाएंगे अभी, और उसके बाद रात में वहाँ बॉनफायर होगी अपनी, तो फिर बॉनफायर करेंगे। सो गाइस, बहुत ही हैवी एक्टिविटी सेशन के बाद थोड़ा सा मैंने क्रिकेट भी खेला। 3 सारे सेशन के बाद में थोड़ी भूख लगती है, तो उसके लिए आ गए हमारे पकोड़े। एक में है चाय इनके लिए, एक में कॉफ़ी मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मैं कॉफ़ी ही पीता हूँ। तो और ये नज़ारा आप लोग ये देखो, अपने रूम के बाहर हम लोग बैठे हैं, प्रॉपर टी एंड कॉफ़ी एंड पकोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये व्यू है। ये जो पानी बह रहा है ना, इसकी साउंड नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि अभी या तो मेरे को माइक उतर जाना पड़ेगा थोड़ा और आगे। तो अभी यहाँ पे फेंसिंग है, वहाँ से घूम के कल दिन में जाऊँगा, तब आपको सुना दूंगा। मगर जो साउंड आ रहा है ना पानी का, इतना रिलैक्स वाला साउंड है यार, इतना रिलैक्स कर रहा है ना माइंड को। अब पीछे से थोड़ी सी ना जंगल वाली साउंड नहीं आती, जो जंगल वाला वाइब वो दे रहा पूरा। और अभी भैया ने, जैसे मैंने अभी बताया भी था, भैया बता रहे थे वहाँ पे उधर ऊपर वाले एरिया में कहीं बाघ आया था 2 दिन पहले, तो बाघ रात में दहाड़ रहा था यहाँ पे। तो प्रॉपर जंगल वाइब है। और जैसे बताया था वैली के अंदर ही है हम लोग, तो अभी अपने पकौड़े एंजॉय करते हैं। और अभी अपना दिन बचा है, रात भी बची है, चलता रहेगा अपना। आपको आगे का दिखाते हैं फिर। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 9, और अभी हम लोग ना एक्टिविटी जब करके आए थे, तो चाय पकौड़ा हुई, उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिए थे हम लोगों ने। उसके बाद थोड़ी देर हमने सोचा आधा घंटा में आके लेटते हैं, फिर बाहर जाके बॉनफायर वगैरह करेंगे, आराम से थोड़ा सा चिल करेंगे। बट आ गई नींद बहुत गंदी। तो अभी भैया का जो यहाँ पे हाउस कीपिंग में, उनका फ़ोन आया कि भाई डिनर का टाइम हो गया, आ जाओ। तो ये रहा कि यार अब हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने की, क्योंकि देखो सुबह जब हम लोग 4:30 बजे उठे थे, करते करते हम लोग घर से निकले थे, तो नींद मतलब आप समझ ही सकते हो, फिर इतना ट्रैवल करके आए हैं। तो अब बाहर आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, भाई बॉनफायर हम करेंगे कल, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आज भाई नींद आ रही है, सोने दो, क्योंकि सुबह से नींद पूरी हुई नहीं है। फिर एक्टिविटी करा, कोई बाइक वाइक इतना चला के तो थक गए हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे, हमने कहा भैया खाना अगर हो सके ना थोड़ा सा हमारे को हमारे रूम में दे दो अगर पॉसिबल। उन्होंने इतने ही मतलब हमारी रिक्वेस्ट मानी, उन्होंने कहा सर कोई इशू नहीं है, मैं आपके रूम में खाना दे जा रहा हूँ, आप जो बोलेंगे वो मिल जाएगा। तो बस हमने थोड़ा सा खाना अपने लिए मंगा लिया, चावल एंड दाल एंड सैलेड। तो ये हमारे लिए पूरा हो गया। बाहर जाने की हिम्मत है? बिल्कुल भी नहीं है, नींद आ रही है? बहुत तेज। तो बस थक गए हैं हम बहुत बुरी तरह। ये खाएंगे, पढ़ के सोएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह जाएंगे घूमने। The next day. आज ये प्रॉपर्टी में हमारा सेकंड डे है यहाँ पे। एंड लास्ट आपने व्लॉग्स 2 देखे होंगे, ये हम धनौल्टी आए हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। तो इस प्रॉपर्टी की मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी तक मैं जितनी भी जगह लास्ट रुका हूँ, आपने मेरी
वीडियोस देखी होंगी आप, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो देख रहे होंगे, मैं कहीं भी सो के उठता हूँ ना भाई, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। यहाँ भाई मैं रात में सोया हूँ, मैं अराउंड 10 बजे के करीब, 10 या नहीं शायद 11 बजे के करीब मैं सोया हूँ। मैं अब उठा हूँ आधे घंटे पहले, अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 7:30 बजे। मैंने इतने घंटे की नींद ना मुझे याद नहीं, मैंने अपने घर पे भी कर ली है। तो इतना मज़ा आया, मतलब इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, रिलैक्स करने ही आए हैं तो। अब बाकी अब ब्रेकफास्ट करना आए हैं, भैया ने बुलाया था तो ब्रेकफास्ट कर लो। अभी मैं नहाया नहीं हूँ, मतलब नहाया नहीं हूँ, ब्रश वगैरह सब कर लिया है, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, बस अब नहाएंगे। पहले मैं सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं, गरम गरम खाते हैं आराम से बैठ के। बाकी एक बार आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, बाकी एक बार आपको मॉर्निंग व्यू दिखा देते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट होगा उधर अपने रूम से, जैसे कि कल आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में। और वैली का क्या व्यू है, मतलब वैली के बीच में हम लोग एकदम, ये देखो दो हर तरफ पहाड़, उधर पीछे सनराइज हुआ था, तो मतलब वो दिखना तो है ही नहीं यहाँ से, बट अभी निकलने वाला है थोड़ा सा पेड़ों के बीच में से। बाकी अब यहाँ बैठो अपना, रात में हम लोग सोए नहीं थे, मतलब जैसे रात में मैंने बोला था कि हम सोने जा रहे हैं, बट उसके बाद ना हम आ गए थे, भैया ने फ़ोन किया था, हमने उन्होंने जला दी थी ये बॉन फायर के लिए बुला लिया था, मतलब उन्होंने थोड़ा सा, ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी सी करी थी हमने, मतलब आधा घंटा बैठ गए थे हम लोग आके। बट हुआ क्या था, फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया था, और मैं फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ से उठ के दोबारा रूम जाऊँ फ़ोन उठाने के लिए, मैं भूल गया था फ़ोन रूम में, वो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी थोड़ा सा मैं ये आर्चरी वगैरह ट्राई कर रहा था, तो अच्छा है यार, मतलब वर्थ एक्सपीरियंस रहा मेरा तो, फुल पैसा वसूल है। अभी बस नाश्ता लगने वाला है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर फोटो वोटो खींचेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं आज का क्या सीन है, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ऐसे में धूप में है ना, देखो तो वो कितना अच्छा लग रहा है, धूप में आते ही एकदम ठंड चली आ रही है। जैसे ही पीछे जाऊँगा एकदम ठंडा लगने लगता है, जैसे अभी हटी ना धूप मुँह पे से, एकदम ठंडा लग रहा है। सो चलिए, सारी एक्टिविटीज़ हमने कर ही ली थी, आपने देखा था, छोटे छोटे वीडियोस डाल दूंगा मैं उसके। धूप में बैठे इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो आप एकदम धूप में, एकदम फ्रेश एयर। यही भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे नदी जब बारिश के टाइम पे थोड़ा ऊपर तक आ जाती है, अभी जैसे मैं एज पे खड़ा हूँ ना, काफ़ी ऊपर तक आ जाता है इसमें पानी, बरसात के टाइम पे, बरसाती नदी है ये, तो उस टाइम पे पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, बट अभी भी अच्छा लग रहा है। उधर खड़ी है अपनी बाइक सामने, बस थोड़ा ब्रेकफास्ट लेते हैं पहले, फिर आगे का प्लान करते हैं क्या करना है। सुरकंडा देवी तो जाना है मेरे को आज, मंदिर। बाकी कुछ कॉल्स आ रही हैं घर से, मतलब काम से, तो मे भी शायद मुझे वापस भी जाना पड़ जाए आज ही। मे भी मैं सोचा रहा हूँ कि आज रुक जाऊँ या फिर आज ही वापस निकलूँ, अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, प्लान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम भी आ गया है। बाकी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे की अपडेट देते हैं। तो ये आज का अपना ब्रेकफास्ट, हमने लोग कुछ पराठे लगवाए थे एंड पोहा। कल बहुत मैंने राजमा वाजमा पनीर पीला है, तो आज मैंने अपने लिए थोड़ा लाइट रखा है पोहा। ये खा रही है आलू के पराठे, मरे नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको फर्क नहीं पड़ता। हमें थोड़ा सा भाई ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बाइक भी चलानी है, सबको देखना है, हमें घर लेके जाना है वापस, इनका क्या, इन्हें तो बैठना है बस मस्त, ठीक है। तो बस ये अपने खाना, ये दही जो मैं नहीं खाता, स्मेल से भी मुझे इरिटेशन होती है। बाकी मेरी कॉफ़ी आई है, बिकॉज आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, और इनकी आई है टी। फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, खाते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पहले खाते हैं फिर बाहर चलते हैं, धूप में बैठेंगे थोड़ी देर, फोटो वोटो खिंचवाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो गाइज अभी नहा के हो गया हूँ मैं रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िश पेडिक्योर के लिए और फिशिंग करने के लिए। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें होती हैं, तो अभी भैया ने हमारे यहाँ सीढ़ी लगा दी है, हम लोग नीचे उतरे हैं यहाँ से, अभी पायल उतर गई है, तो अभी मैं भी नीचे जाऊँगा, तो वहाँ बैठेंगे हम कहीं, तो वहाँ पे फ़िश पेडिक्योर होगा। फिश पेडिक्योर में होता है ना, आप पाँव डाल के बैठते हैं तो मछली आपकी डेड स्किन्स खाती हैं पैरों की। जो आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, आपने जनरली देखा होगा, वो बाथ टब सा होता है, वो उसके अंदर वो पाँव बकेट में या मतलब एक्वेरियम टाइप सा होता है, उसके अंदर आप पाँव डाल के बैठते हैं, वो मछलियाँ डेड स्किन्स खाती हैं ना, यहाँ वो नेचुरल होगा। तो चलते हैं हम भी नीचे फटाफट से, और फिशिंग विशिंग भी करेंगे, देखते हैं अगर होगी तो। बहुत ठंडा पानी है, वो हो ओए,
बहुत ही ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ठंडा पानी है। दर्द तो नहीं होगा ना काट रही है? नहीं नहीं गाइस नेचुरल पेडिक्योर हो रहा है। ओहो हो। देखो कितनी मछलियां हैं गाइस, इतना मजा आ रहा है ना इस चीज को करवाने में, मतलब गुदगुदी सी लग रही है पैरों में मेरे को, बट सीरियसली वर्थ है यार। ये चीज जरूर करना अगर आओ यहाँ तो, वो एकदम नेचुरल है। ओह, गुदगुदी सी हो रही है मेरे पैरों में। मैंने फर्स्ट टाइम कराया, मतलब मैंने बाहर कभी नहीं कराया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज का। ओह, पानी इतना आइस कोल्ड है, एकदम आइस कोल्ड, एकदम ठंडा, एकदम वर्थ है। सो गाइज हमारी फिशिंग हो गई, फिशिंग पेडिक्योर हो गया, तो हमने भी आपको दिखाया, बहुत मज़ा आया उसमें। हम लोग कभी करीबन आधा घंटा वहाँ बैठे और बहुत रिलैक्सिंग था। पानी सीरियसली बहुत ठंडा है, एकदम आइस कोल्ड वाटर है। तो मैंने तो कर लिया था। काफ़ी देर जब उसमें पाँव डाल के बैठे ना, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब ठंडा नहीं लगा और रिलैक्सिंग, एकदम रिलैक्स होने लगे हम लोग। तो बाकी ये है कि वर्थ है सब कुछ यहाँ पे आना। और अब हम ये सोच रहे हैं कि अपना यहाँ से चेकआउट करते हैं, 11 बजने वाले हैं, बस 5-10 मिनट बचे हैं, अपना सामान बांधते हैं। हमने सोचा था कि एक दिन और स्टे करेंगे, बट थोड़ा सा काम आ गया है तो वो भी देखना ज़रूरी है मेरे को। और हम लोगों को एक टेम्पल जाना है, सुरकंडा देवी टेम्पल, जो धनौल्टी में ही है। धनौल्टी कनाडाल के आसपास ही, मतलब वो एरिया वही पड़ता है, तो उसमें जाना है हम लोगों को वो। तो वो घूमना हमारे लिए भी ज़रूरी है, जो उसके लिए हम सोच के भी आए थे कि हमें जाना है। तो वो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी से 31 या 28 किलोमीटर समथिंग है, तो 30 मान लेते हैं। तो 30 किलोमीटर है, उसके लिए जाने के लिए मैप में दिखा रहा है 1 आवर 45 मिनट्स, मतलब 2 घंटे लगने ही लगने। तो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, अगर हम यहीं रुकते हैं तो, और 2 घंटे वहाँ भी चाहिए टेम्पल घूमने के लिए। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से पैक अपना सामान पैक करते हैं और चेकआउट करते हैं, वहाँ घूमेंगे आराम से। क्योंकि अगर हम आज ही वापस यहाँ आते हैं ना, तो हमें सिर्फ रात में स्टे करना है। और स्टे करने का मतलब ऐसा जब कुछ है नहीं, हमने सारी एक्टिविटीज़ कर ली कल, हमने सारी जिप लाइन वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ थी, फिशिंग वगैरह और ये सब आज हमने कर ली है। तो अब सिर्फ रात में सिर्फ स्टे करना बचेगा। और वो हम सोच रहे हैं कि अब हम उसके लिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग टाइम टू टाइम फ्री हो गए, मतलब टाइमली वहाँ से फ्री हो गए, तो कोशिश करेंगे सीधा वहाँ से घर निकल जाए। और अगर घर का नहीं हो पाता सीन, तो ऋषिकेश हरिद्वार तक तो पहुँच ही जाएंगे अंधेरा होने से पहले पहले। और अगर टाइम रहेगा तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो अपना घर निकलेंगे, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से बस चेकआउट करते हैं और निकलते हैं और देखते हैं। क्योंकि अगर कल मैं वापस यहाँ, अगर मैं मतलब क्योंकि अगर हम मंदिर करके भी वापस भी आते हैं, तो कल मैं फिर वापस उसी रास्ते से जाना है। क्योंकि यही वाला रास्ता मैं लूँगा घर जाने के लिए, ऋषिकेश वाया ऋषिकेश जो होता हो जाएगा चंबा ऋषिकेश। क्योंकि जो कल मालदेव वाला रास्ता था ना, वो बहुत ख़राब है। मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा उधर से आने के लिए। आप अगर इस प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं तो चंबा होते हुए आएँ, मतलब ऋषिकेश चंबा खानाताल और फिर होते हुए इधर आएँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अब निकलते हैं। अगर टाइमली फ्री हो गए तो घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो कहीं रास्ते में रुक जाएंगे, जो भी होगा वो आपको बताते हैं। फटाफट से सारा सामान बांध लें, पायल अकेले लगी हुई है, उसकी हेल्प करा दूँ फटाफट से, नहीं तो भाई सुनने को मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ इस प्रॉपर्टी पे रुकना सीरियसली बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा। एक एक मिनट और एक एक मतलब टाइम जो मैंने यहाँ बिताया ना, बहुत मेमोरेबल था। क्वालिटी टाइम के लिए आए थे और रिलैक्स होने के लिए आए थे, बहुत बढ़िया रहा। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप आ सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़, एक चीज़ और पता लगी, ये जो प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, तो आप अपने पेट्स को लेके आओ, केयर टेकर के पास छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, घर पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पेट्स को लेके आओ। इतना बड़ा लॉन है, कल आपने देखा था हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ आओ, मतलब इतना बड़ा लॉन है, आप वहाँ घूम सकते हैं। तो आप आओ, अपने पेट्स को लेके भी आओ और बच्चों को लेके आओ, बहुत अपने लव वंस के साथ आओ। और सीरियसली जो स्टाफ था, एम्बियंस है यहाँ का, माहौल है, मतलब एटमॉस्फेयर सब एकदम बढ़िया है। आप आओ अपने सबके साथ में और इन्जॉय करोगे, मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी फटाफट से मैं सामान मान लूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करूँगा। सो गाइज फाइनली हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है। सामान हमारा आधा चला गया है, आधा हमारा ये टॉप बॉक्स बस यहीं रह गया है। और ये हो गई है रेडी, मैं भी रेडी हूँ। मैंने पहनी है अभी सिर्फ राइडिंग जैकेट, पैंट मैंने अब अवॉइड कर दी, अभी जीन्स में ही पहन रखी है मैंने। क्यों? क्योंकि अभी हमें वहाँ सुरकंदरा देवी टेम्पल जाना है, तो वहाँ पे अगर रोपवे नहीं चालू चालू होगी तो फिर पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो उसमें तो भाई जा नहीं सकते। और वहाँ पे खुले में मैं चेंज कहाँ करूँगा
तो इसलिए भी मैंने नहीं पहनी। अगर रोप पे चल रही होगी तो फिर तो कोई इशू नहीं था, बट हमने रिस्क नहीं लिया। तो बस अपने रूम को कहते हैं अलविदा। प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया थी। और अगर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाली वीडियो में भी और इस वाली वीडियो में भी मैं जो प्रॉपर्टी ओनर है उनका कॉन्टैक्ट और इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकते हो। और बस और कुछ नहीं है। बाकी इस व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो आप देखोगे वो सुकन्ना देवी टेम्पल का देखोगे। तब तक के लिए निकले फिर, तब तक के लिए निकलते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।